एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 256 और 625, इसको करेंगे तो वर्गमूल आएगा इसका 16 और इसका आएगा 25। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 400। अब इधर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, एक्स बराबर 20 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है p और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 हो तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का औसत होगा। ये प्रश्न दिया गया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर p है और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखो इसको लिखते हैं अपन, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, a b c। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, a b c। अब a इसमें से भाग जाएगा तो फिर bc बस बचेगा, bc का गुणा होगा ऊपर तो क्या आ जाएगा bc। उसी प्रकार से यहाँ क्या बचेगा, ac, यहाँ पे क्या बचेगा ab। समझ में आया क्या किया है। अब abc को यहाँ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, bc प्लस ac प्लस ab बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसको क्रम से भी अपन लगा सकते हैं, ab प्लस bc प्लस ca बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखना, अब एक समीकरण होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ac प्लस c। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से अपन abc बराबर क्या लिख लेंगे, p। तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ab प्लस ac प्लस ca को अपन यहाँ से लिख लेंगे क्या, 0। यहाँ से ले लेंगे अपन 0 तो ये हो जाएगा 0 पूरा। तो p स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब अपने प्रश्न में क्या पूछ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए अपन क्या होता है, जितनी संख्याएं दी रहती हैं, हाँ, तो राशियां क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तीनों को जोड़ेंगे और संख्या कितनी है, 3। ठीक है, इतना करने के बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आया है, p स्क्वायर। क्या आया है, p स्क्वायर। तो ये आ जाएगा p/3। ठीक है, इस प्रकार से इसको करना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजू की वर्तमान आयु, राजू की वर्तमान आयु क्या होगी, राजू की वर्तमान आयु क्या होगी यदि
उसकी यदि उसकी 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व माने पहले, 3 वर्ष पूर्व एवं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल बहत्तर। ये अपना प्रश्न है। तो अपन कुछ नहीं करना, जैसे जैसे वो कहता जा रहा है तो वैसे वैसे अपन को करते जाना। उसने कहा राजू की उम्र क्या होगी यदि उसकी 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल 72। तो अपन मान लेंगे, माना राजू की वर्तमान आयु क्या है, x मान लेते हैं, ठीक है, x है। तो प्रश्नानुसार x माइनस 3 मतलब वर्तमान आयु से 3 वर्ष पहले, ठीक है, और x प्लस 3 यानी वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद, इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 72 है, ठीक है। अब देखा अपन ने ये बन रहा क्या, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप लोगों को पता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इस सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना 72। ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 72। एक्स स्क्वायर बराबर ये 72, ये 9 आएगा बराबर किस साइड से क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 72 और 9 कितना हो जाएगा, 81। एक्स स्क्वायर बराबर, अब यहाँ का स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वर्गमूल लगाएंगे। तो x बराबर क्या जाएगा, 81 का रूट लिया जाएगा, x बराबर 9। क्या आ गया, x बराबर 9। अपन चेक भी कर सकते हैं कि 9 से 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 6 रही होगी, तो 3 वर्ष बाद 12 रही होगी, तो 12 छंग 72, ठीक है। तो अपना सवाल इस प्रकार से हो जाएगा। समझ में आया? हाँ बोलो ना। देखो अगला प्रश्न, दो के ऊपर शून्य की घात है प्लस 3 के ऊपर शून्य की घात है और 4 के ऊपर शून्य की घात है का मान होगा। इसका अपन को मान बताना है क्या होगा। तो देखो किसी भी संख्या के ऊपर यदि शून्य की घात होती है, किसी भी संख्या के ऊपर शून्य की घात होती है, मान लीजिए चलो x के ऊपर शून्य की घात, तो उसका मान क्या होता है, 1। ठीक है। इधर 2 के ऊपर शून्य की घात है तो इसका हो गया 1, प्लस 3 के ऊपर शून्य की घात है तो इसका भी हो गया 1, और मल्टीप्लाई 4 के ऊपर शून्य की घात तो इसका भी मान हो गया 1। 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है। किसी भी संख्या के ऊपर शून्य की घात है तो उसका मान 1 ही होता है। ठीक है।
देखो अगला प्रश्न है, जीरो दशमलव एक का 1% बताना है। 0.1 का 1% क्या होगा? तो परसेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, परसेंट का मतलब होता है 100, तो 0.1 का मतलब हो गया गुणा 1%, निकालना है मतलब 1/100। अब इसमें अपन 100 का भाग देंगे तो क्या होगा, दशमलव अपना 2 अंक और खिसक जाएगा। किस साइड? उस साइड, बाएं साइड, ठीक है ना? हाँ, भाग करते हैं तो बाएं साइड और गुणा करते हैं तो दाएं साइड। अगला प्रश्न देखो, ये इस प्रकार से दिया गया है। 225 का रूट लगा है, फिर प्लस में 154 पर रूट लगा है, फिर प्लस में 108 पर, फिर प्लस में 25 पर, फिर 10 पर। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अपन कहाँ से शुरू करेंगे, अपन 225 से शुरू करेंगे, ठीक है? तो 225 का वर्गमूल क्या होता है? 225 का वर्गमूल 15। 15 जोड़ेंगे किसमें? 154 में, ठीक है? बाकी का स्टेप सेम ही रहा आएगा। अब इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 154 कितना हो जाएगा? 169। कितना हो जाएगा? प्लस 108 प्लस 25 प्लस 10। अब 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13। देखो ये सवाल देखने में जितने बड़े लगते हैं होते उतने ही सरल हैं। देखो 108 में जोड़ देंगे अपन 13 को, कितना जाएगा? 121। अब 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11। और 25 को ऐड करेंगे कितना जाएगा? 36। अब 36 का वर्गमूल क्या होता है? 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16 का जाएगा, ठीक है? तो सरल था।
बाकी इतना लंबा अपन करना नहीं है, अपन को डायरेक्ट यहाँ सोचना है कि 225 क्या होता है 15, तो 15 को जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा 169, 169 होता है 169 का वर्गमूल 13, 13 जोड़ेंगे इसमें तो 121 आएगा, 121 का वर्गमूल 11, फिर 11 जोड़ेंगे 25 में तो आ जाएगा 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 जोड़ेंगे 10 में तो 16, 16 का वर्गमूल 4। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, ये तुम लोगों को समझाने के लिए किया था, ठीक है। उसके बाद मूल निकाल के उसमें जोड़ देंगे। हाँ और उसके बाद यदि a और b धन पूर्णांक संख्याएं इस प्रकार हों, इस प्रकार हो कि a की पावर b बराबर 125, तो a माइनस b, a प्लस b माइनस बराबर होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 25, 125, 625 और डी 16। तो देखो इस प्रकार के सवालों को अपन कैसे हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि 125 को अपन क्या लिख सकते हैं। 125 को अपन लिखेंगे 5 की घात 3, और कुछ इसको लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको क्या लिखना पड़ेगा? 5 की घात 3, क्योंकि a और b दो ही संख्या है, तो इसमें a क्या हो जाएगा 5 और b क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो 5 माइनस a की जगह रखेंगे 5 और b की जगह 3, ठीक है। तो 5 माइनस 3 लिख दिया अपन ने। फिर इधर पे 5 प्लस 3 माइनस 4, तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना जाएगा 2, और 5 और 3 कितना होता है 8, 8 में से 4 घटेगा तो कितना जाएगा 4, 2 की पावर 4 बराबर आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा? तो 16 हो जाएगा अपना राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, बाकी